नमस्कार साथियों। आज मैं आपको बत्ती बनाना सिखा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि कई लोग बत्तियाँ बनाते हैं, पूजा की बत्ती, लेकिन उनको बत्तियाँ बनाना ठीक से नहीं आता है। वे क्या करेंगे, रुई लेंगे और रुई को ले करके और गोल गोल घुमा करके और कैसे भी करके ऊपर की तरफ एक इस तरह से वो बना देते हैं और इस तरह से वो बत्ती बनाना सिखाते हैं प्रायः। तो ये बत्ती बनाने का कोई सही तरीका नहीं है। आज मैं आपको एकदम सही तरीके से बत्ती बनाना सिखा रहा हूँ। तो हमको जिस भी साइज़ की बत्ती बनानी हो, हम ज़रूरत के अनुसार अपनी साइज़ निर्धारित कर सकते हैं। अगर बत्ती को ज़्यादा देर तक चलाना है तो बड़ी बत्ती बनानी है, कम समय चलाना है तो छोटी बत्ती बनानी है। तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार बत्ती का आकार तय कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि हमने ये रुई ली और इस रुई में हमने एक तरफ थोड़ा सा इसी रुई को खींच करके और थोड़ी सी लंबाई में इस रुई को इस तरह से कर दिया। इसके बाद में हम ये अंगूठा और अंगूठे के पास वाली उंगली के सहारे से इसको हम गोल घुमा देंगे यहाँ तक, जहाँ से हमने रुई को पकड़ करके और लंबा किया था। और ये लंबाई भी हमने लगभग वो लंबाई ली है जितनी लंबाई की हम बत्ती बनाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसको घुमा दिया। ऐसे इसको इसमें घुमा देने से ये रुई चिपक जाती है। इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम इसी तरह से थोड़ा सा रुई को खींचेंगे और खींच करके और फिर इसी तरह से लगभग इतनी लंबाई में, जितनी लंबाई में हमने इधर रुई खींची थी उतनी लंबाई में इधर खींचेंगे और फिर इसको हम इस तरह से गोल घुमा करके और इस तरह से टाइट कर देंगे। अब देखिए ये एक प्रकार से जैसे कोई रस्सी होती है वैसे ये बन गया। इसी तरह से इधर भी बन गया ये दोनों तरफ से। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, यूँ फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद में जब ये दोनों सिरे, ये जो दोनों छोटी छोटी इसमें ये रस्सियाँ हैं ये बाहर है, अब इनको दोनों को पास में लाएंगे और फिर इस नीचे ये उंगली और ऊपर अंगूठा इन दोनों के सहारे से अब ये जो दोनों ये छोटी रस्सियाँ हैं इसकी, इन दोनों को हम एक साथ इसको इस तरह से घुमाएंगे कि दोनों में बल लगेगा। तो जब ये बल एक साथ दोनों में लगेगा तो ये आपस में एक दूसरे के चिपक जाएगी। तो देखिए ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके ये चिपक गई। तो इस तरह से ये जैसे रस्सी बनती है ऐसे ये बनने लग जाती है। तो इसमें ये बल लग जाता है, इसके बाद में ये सही आकार में आ जाती है। अब जैसे ये निचला वाला हिस्सा है तो थोड़ा सा इस तरह से इसको यूँ दबा करके और हम गोल कर लें तो ये बन गई बत्ती। अब जैसे मैंने यहाँ पर और भी बत्ती बनाई है, जैसे ये रही, ये थोड़ी बड़ी बत्ती है। अगर हम इस आकार की बत्ती बनाएंगे तो ये काफ़ी देर तक चलेगी। इसी तरह से ये और बत्तियाँ, अब मैं आपको एक बत्ती और बना करके बता रहा हूँ। तो जैसे ये रुई है, हमने जिस आकार की बत्ती बनानी है लगभग उसी आकार को ध्यान में रखते हुए रुई लेनी है। ये रुई ले ली, फिर वही हम एक तरफ से इस रुई को थोड़ा सा पकड़ करके और इस तरह से लंबाई में खींचेंगे, खींच करके और फिर गोलाई में इसको यूँ घुमा करके और छोटी रस्सी ये बन गई, इस तरह से बना दें। इसी तरह से इसी लंबाई में हम लगभग इसी लंबाई में फिर इधर साइड में रुई को खींचेंगे और खींच करके फिर हमने इसको ये दे दिया। अब इसको फोल्ड किया, फोल्ड करके दोनों को एक साथ पकड़ा जैसे हमने पहले किया, ऐसे दोनों को पकड़ करके और इस तरह से इसमें हमने ये बल लगा दिया। तो इस बल लगाने से एक दूसरे से ये डोरियाँ लिपट जाती है और जैसे रस्सी में बल लगता है ठीक वैसे ही बल लग जाता है। अब देखिए ये मैंने आपको बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही अच्छी बत्ती बनाना बताया है। न तो मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल किया, कुछ लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा गीला करने के लिए पानी में उंगली को गीला करते हैं फिर इसके लगाते हैं ताकि वो फिसले नहीं, और
तो पानी का इस्तेमाल, कुछ लोग दूध का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसमें रोली वगैरह को भी इसके यहाँ पर लगा देते हैं, इसको गीला करके, और ताकि ये टाइट रहे, सीधी रहे। लेकिन आपको न तो पानी की ज़रूरत है, न दूध की ज़रूरत है, न रोली जैसी किसी चीज़ की ज़रूरत है। आप बिना किसी चीज़ के केवल रुई से आप ये बत्तियां तैयार कर सकते हैं। और जिस तरह की बत्ती, जिस आकार में बत्ती आपको चाहिए, उस आकार की बत्तियां घर बैठे बना सकते हैं। अगर आप ये बत्तियां बनाते हैं तो बाज़ार में इन्हीं बत्तियों को आप लेने जाएंगे तो ये आपको काफ़ी महंगी मिलेगी, जबकि आप घर पर आसानी से इस बत्तियों को, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप पहली बार बत्ती बनाने जा रहे हैं तो ये इसमें बल देना इतना आसान नहीं है। ऐसे आप निकाल करके और एक ये इसकी रस्सी तैयार कर दोगे इस तरह से, तो ये तो हो जाएगा आसानी से। इसी तरह से दूसरी तरफ भी आप ये कर सकते हो बड़ी आसानी से, इसको इस तरह से यूँ करके। लेकिन जब इन दोनों में जब बल लगाने की बात आती है, तब ये काम थोड़ा सा कठिन हो जाता है। मैंने कुछ लोगों को सिखाने की कोशिश की तो उन लोगों के सामने यही समस्या आई कि वो यहाँ इसमें भी तैयार कर देते हैं इन दोनों को, लेकिन जब इन दोनों को लेकर के एक दूसरे पर बल लगाने की और चढ़ाने की बात आती है, तब वो कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए थोड़ी से धैर्य रखने की ज़रूरत है और थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है। तो इसके बाद में फिर अब आप इसको नज़दीक से देखेंगे तो ये एकदम जैसे रस्सी बनती है उसकी जैसी हो जाती है। और निचले हिस्से को आप दबा करके इसको गोलाई में कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आकार आप अपनी ज़रूरत के अनुसार तय कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये बत्तियाँ बनाने का तरीका? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।